नमस्कार दोस्तों, आरआरबी आईटीआई ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रीशियन जो थ्योरी है यानी सैद्धांतिक विषय उसका चैप्टर नंबर 1 किया था और आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो है चैप्टर नंबर 2 विद्युत कार्य के लिए औजार। और पिछले वीडियो को यानी ढेर सारा प्यार देने के लिए और देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। और आगे भी वीडियो भेजते रहें और लाइक करें। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको बता देता हूँ कि आज जो अपने कर रहे हैं चैप्टर वो है विद्युत कार्य के लिए जो औजार है उनका उपयोग और कौन कौन से औजारों का एक जो विद्युत कार्य है यानी इलेक्ट्रीशियन है वो कर सकता है। तो मैं आपको जिस तरीके से क्लास में पढ़ाते हैं मैं उसी तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कोई कंपटीशन की तैयारी का जो सिस्टम है वो नहीं करवा रहा। मैं जो फ्रेशर बच्चे हैं जो अब आईटी कर रहे हैं और आज जो हमारे देश के अंदर जो महामारी फैली है उसकी वजह से आप सभी को पता है कि लॉकडाउन लगा हुआ है, तो आप भी अपने घर पे रहें, स्वस्थ रहें और लॉकडाउन की पालना करें। तो अभी क्या है, क्लासें भी बंद हैं, तो बच्चों का क्या है, एग्ज़ाम का भी सिस्टम था, एग्ज़ाम भी होने वाले थे, तो उनकी तैयारी को यानी देखते हुए मैंने क्या है एक छोटा सा यानी जो ये कोशिश किया है कि मैं आप लोगों को जो मेरे बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं जो अभी जो तैयारी कर रहे हैं जो आईटी की मतलब आईटी क्लासें यानी ज्वाइन कर रखी है जिनका यानी एडमिशन हो रखा है, तो उन बच्चों के लिए वीडियो बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। तो मैं आपको आज विद्युत कार्य के लिए जो औजार है उनका उपयोग बताऊंगा और औजार आपको दिखाऊंगा भी, प्रैक्टिकली रूप से आपको दिखाऊंगा कि जिस तरीके से एक राष्ट्रभगत जो सैनिक होते हैं उनके लिए एक जो उनके पास जो हथियार होते हैं उसी तरीके से एक इलेक्ट्रीशियन के लिए भी जो इसका हथियार है जो हाथ पांव है उनको कहते हैं अपने यानी औजार। तो औजार विद्युत संबंधी जो काम है उसको करने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वस्तु होती है एक इलेक्ट्रीशियन के लिए वो होती है औजार। तो औजारों का जो सिस्टम है वो ये है कि औजार है एक इलेक्ट्रीशियन अपने पास एक टूल किट रखता है। ये तो आपको पता ही होगा, हमने क्लासों में भी बताया है, लेकिन एक बार और बता देता हूँ मैं कि टूल किट औजार होते हैं, उनके अंदर कुछ मुख्य मुख्य यानी जो औजार है वो अपने साथ यानी जो विद्युत कार्य है वो रखता है। उनके अंदर जो सबसे 1 नंबर पे आता है वो है पेचकस। ये जो औजार आपको दिखाई दे रहा है ये औजार है पेचकस और ये मुख्य है। और इलेक्ट्रीशियन के लिए ये जो पेचकस है वो कितना उपयोगी है और कहाँ इसका उपयोग किया जाता है, कितने लंबाई का होता है, तो इसके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको कि ये अनेक आकार प्रकार के होते हैं। क्या है कि अनेक आकार प्रकार के होते हैं, जैसे फ्लैट टिप, क्रॉस टिप, यू टिप इत्यादि। इनका आकार इनके सेंक या ब्लेड की लंबाई से यानी लंबाई के आधार पर व्यक्त किया जाता है। सामान्यतः ये 5 सेंटीमीटर से लेके 30 सेंटीमीटर सेंक वाले जो पेचकस है उनका प्रयोग किया जाता है। और विद्युत कार्य के लिए एक मोस्ट प्रश्न जो बनता है वो ये है कि विद्युत कार्य के लिए कितने लंबाई का यानी पेचकस है वो उपयोगी होता है यानी वो यूज में ले सकता है। तो वो है 8 सेंटीमीटर से यानी 20 सेंटीमीटर तक। और कौन सा यानी फ्लैट टिप वाला, कौन सा फ्लैट टिप वाला यानी जो औजार है जो पेचकस है वो उपयोगी होता है। और इसको क्या है कार्य के यानी आवश्यकता अनुसार जो पेचकस है इनको क्या छोटे और बड़े यानी पेचकस बनाए जाते हैं। घड़ी जो साजे होते हैं जो घड़ी सही करने वाले होते हैं
उनके पास भी छोटे छोटे पेचकस होते हैं जिनकी जो लंबाई होती है वो 1 सेंटीमीटर से यानी 2 सेंटीमीटर तक होती है। और पेचकसों का उपयोग है वो विभिन्न प्रकार के, यानी इसकी जो डेफिनेशन है वो है कि पेचकस का जो सिस्टम है वो क्या है कि विभिन्न प्रकार के, यानी जो पेचों को कसने तथा यानी खोलने के लिए जिनका उपयोग किया जाता है वो पेचकस कहलाता है। अब इसके मुख्य भाग बताता हूँ मैं। इसे कहते हैं बिट। ये क्या है? बिट। ये होती है सैंक, यहाँ से यहाँ तक सैंक, और ये होता है इसका हैंडल। और फिर उसके बाद ये है कि कार्यशाला में जो अन्य लंबाई के भी पेचकस होते हैं, इलेक्ट्रिशियन जिनका यूज़ करता है, वो होता है 15 से यानी 30 सेंटीमीटर का, यानी 15, 25 और 30 सेंटीमीटर का जो पेचकस है वो उपयोग में ले सकता है, कार्यशाला में होता है वो। लेकिन टूल किट के अंदर वो रखता है 8 सेंटीमीटर से यानी 20 सेंटीमीटर और फ्लैट टिप वाला। तो ये रहा आपका, ये तो था पेचकस। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट अपना आता है वो होता है फेस टेस्टर। क्या होता है? फेस टेस्टर। तो फेस टेस्टर आपने देखा होगा सभी ने। इसका उपयोग है, पहले तो ये बता देता हूँ कि ज़्यादातर लोग इसे पेचकस ही कहते हैं। फेस टेस्टर यानी बहुत कम लोग कहते हैं, लेकिन जो प्रशिक्षण लेते हैं उन प्रशिक्षणार्थियों को बताया जाता है कि ये फेस टेस्टर होता है। और ये दिखने में भी यानी पेचकस जैसा ही होता है, परंतु पेचकस होता नहीं। इसके ब्लेड की जो लंबाई होती है वो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि इनके अंदर लंबाइयाँ पूछी जाती है, इनका उपयोग पूछा जाता है, और एक विद्युत कार के लिए कितने लंबाई का यानी जो टूल किट औजार है वो उपयोग में लाया जाता है, और कार्यशाला वाले। इनका जो लंबाई होती है इसके ब्लेड की वो होती है 8 सेंटीमीटर तक, और इसके हैंडल के अंदर एक यानी कार्बन रेजिस्टर तथा एक नियॉन लैंप लगा होता है। मैं आपको बता देता हूँ इसका हैंडल ये है, इसमें खोल के बता देता हूँ मैं आपको कि इसके हैंडल के अंदर यानी एक नियॉन लैंप और एक कार्बन रेजिस्टर होता है, जो अपने को ये बताता है। उसके ऊपर एक यानी धात्विक कैप भी लगी होती है, ये मैं बता रहा हूँ, ये धात्विक कैप भी लगी होती है, और इनके बीच में यानी इनको संयोजित किया जाता है। और इनका उपयोग जो है यानी फेज टेस्टर का उपयोग कहाँ किया जाता है वो मैं बता देता हूँ कि फेज तार की उपस्थिति यानी फेज तार को पहचानने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब इसका उपयोग कैसे किया जाता है कि भूमि पर खड़ा हुआ व्यक्ति क्या है कि एक आगे इसकी जो बिट है उसको जो अपने विद्युत सप्लाई आ रखी है उसके एक जो न्यूट्रल और फेज जो तार होते हैं उनके अंदर लगा के देखते हैं दोनों के ऊपर। तो इसमें जो लगा हुआ नियॉन लैंप है जब फेस के यानी संपर्क में आता है तो नियॉन लैंप है वो जलने लग जाता है। अब इसका जो प्रश्न बनता है वो ये है कि फेस टेस्टर कितने वोल्ट तक की यानी कितने वोल्ट तक पर ये कार्य करता है। तो ये 500 वोल्टेज तक जो अपने यूज में लेते हैं, यानी 500 वोल्टेज तक कार्य के लिए ये बनाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट जो अपना यानी आता है वो मैं बता देता हूँ आपको। जो अगला अपना होगा वो है यानी टेस्टिंग लैंप। ये विद्युत कार स्वयं बना लेता है जिसमें एक बल्ब होता है, कुछ मतलब 1 मीटर की तार, एक होल्डर, और उससे क्या है ये पता लगाया जा सकता है कि अगर अपने पास फेज टेस्टर नहीं है तो अपने पता लगा सकते हैं कि कौन सी तार फेज की है और कौन सी यानी फेज और न्यूट्रल का तो नहीं पता लगता है, लेकिन ये पता लग जाता है कि इसमें सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। फिर उसके बाद आता है पोकर। ये पोकर है, इसके अन्य नाम भी है, इसे सुंबी या ब्रांडल भी कहते हैं। ये भी पेचकस के भांति ही यानी उससे मिलती जुलती आकृति वाला होता है, और इसके जो सैंक की लंबाई होती है वो होती है 20 सेंटीमीटर तक। इसके जो आगे का जो भाग होता है, जो इसकी टिप होती है वो नुकीली होती है और पीछे से ये चौकोर होता है।
और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। अब जैसे मान लो कि जो विद्युत कार है फिटिंग करते हैं, तो उस समय लकड़ी या दीवार है उस पर यानी छेद करने के लिए इससे क्या है चिन्हित किया जाता है, यानी इससे चिन्हित किया जाता है कि जहाँ अपने को होल निकालना है यानी कोई छेद करना है तो वहाँ उससे पहले चिन्हित किया जाता है, इसलिए इसका उपयोग यानी किया जाता है। फिर उसके बाद आता है कॉम्बिनेशन प्लास, इंग्लिश में तो कहते हैं कॉम्बिनेशन प्लास और निम्मी की जो भाषा है उसमें कहते हैं संयुक्त प्लास। संयुक्त प्लास यानी प्लास हर किसी ने देखा होगा, इसका उपयोग भी आपको पता है कि कहाँ किया जाता है, लेकिन कुछ लोग इसका गलत उपयोग करते हैं यानी हथौड़े के भांति इसका उपयोग करने लग जाते हैं। लेकिन जहाँ जिस औजार की आवश्यकता होती है, मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ कि जहाँ जिस औजार की आवश्यकता होती है वहाँ वही औजार यूज में लें। अगर अपने को यानी जैसे मान लो कोई कील ठोकनी है तो अपने प्लास से ठोकेंगे तो क्या है कि इसका जो ये जबड़ा है ये खराब हो जाता है। तो ठोकने के लिए अपने को पता है कि एक जो हैमर होता है, हथौड़ा होता है, उसी का उपयोग किया जाता है। तो जहाँ जिसका उपयोग करना हो वहाँ उसी औजार का उपयोग करें। अब कॉम्बिनेशन प्लायर का जो सिस्टम है वो मैं बता देता हूँ आपको। जो संयुक्त प्लास है एक इलेक्ट्रीशियन के लिए ये यानी 15 से 20 सेंटीमीटर लंबाई वाले यूज में लिए जाते हैं और मुख्य तौर पे जो इलेक्ट्रीशियन यूज में लेता है वो 20 सेंटीमीटर का ही होता है, 20 सेंटीमीटर लंबाई वाला ही होता है। और ये इंसुलेटेड दस्ते वाला होता है। इंसुलेटेड दस्ता मतलब ये जो लगा हुआ है इस पर, इसको इसके ऊपर आवरण जो चढ़ा हुआ है ये इंसुलेटेड होना चाहिए। फिर उसके बाद इसमें यानी इसका उपयोग पूछा जाता है कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है जैसे एल्यूमिनियम की तारें हैं या तांबे की तारें हैं उसको यानी काटने के लिए, या उसके ऊपर जो इंसुलेशन है उसको यानी छिलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और दूसरा ये है कि जब अपने कोई तार किसी दो यानी तारों को अपने जोड़ लगाते हैं तो उसको ऐंठने के लिए यानी जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद एक दूसरा जो प्लास आता है वो है नोज प्लास। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, इसे कहते हैं अपने नोज प्लास। ये प्राय यानी 15 सेंटीमीटर लंबा इंसुलेटेड यानी दस्ते वाला लंबी वेचम यानी चपटी चोंच वाला होता है। नोज प्लास अनेक आकार प्रकार के होते हैं जिनके अंदर मैं बता देता हूँ, जैसे राउंड नोज प्लास है, ठीक है, बेड नोज यानी प्लास है, परंतु विद्युत कार के लिए ये जो लॉन्ग नोज प्लास का ही उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग है वो पतले तारों तथा जो छोटे नट होते हैं, छोटे प्रकार के जो नट होते हैं आकार के, उनको खोलने तथा कसने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद जो आता है वो है इलेक्ट्रीशियन चाकू। ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा ये इलेक्ट्रीशियन यानी चाकू होता है। इस इलेक्ट्रीशियन, इसका नाम इलेक्ट्रीशियन चाकू ही यानी इसे बोला जाता है। अब ये अनेक अनेक प्रकार की आकृतियों में बनाए जाते हैं। तो इलेक्ट्रीशियन चाकू है, इसमें दो ब्लेड यानी दो प्रकार की एक विशेष ब्लेडें होती है। एक ब्लेड तो धारयुक्त होता है जिसका उपयोग है वो वैद्युतिक वायरिंग में यानी जो वायर अपने यूज में लेते हैं तो उसके ऊपर जो इंसुलेटेड यानी इनमेलेड जो चढ़ा होता है, जो उसके ऊपर आवरण चढ़ा होता है उसको कट लगाने के लिए और एक यानी तारों को छिलने के लिए। तो ये इलेक्ट्रीशियन चाकू है। इसके जो ब्लेड की जो लंबाई होती है वो होती है यानी 8 सेंटीमीटर तक। तो ये इलेक्ट्रीशियन चाकू हो गया। फिर उसके बाद आता है हथौड़ा। मैंने पहले भी आपको थोड़ा सा जिक्र किया था हथौड़े के बारे में। तो ये हथौड़ा है। हथौड़ा अनेक आकार प्रकार के होते हैं, अनेक आकार प्रकार के होते हैं। इनके अंदर मैं बता देता हूँ कुछ मुख्य यानी बॉल पिन,
क्रॉस पिन और स्टेट पिन और यानी सेलेज, रेवेटिंग और सॉफ्ट आदि यानी प्रकार के जो हथौड़े हैं इनका उपयोग यानी इनके आकार में बनाए जाते हैं। और इलेक्ट्रीशियन के लिए जो एक उपयोगी होता है वो बॉल पिन होता है। इलेक्ट्रीशियन के लिए ज़्यादातर तो प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो इलेक्ट्रीशियन के लिए ही पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि अपने विद्युत कार ट्रेड से ही ITI कर रहे हैं, तो जो विद्युत कार ट्रेड से ITI करते हैं उनसे यही प्रश्न पूछते हैं विद्युत कार से संबंधित ही। तो फिर उसके बाद यानी इसका जो इसके मुख्य भाग है तो वो मैं बता देता हूँ आपको। इसे पिन कहते हैं, ये आई होल होता है और ये होता है इसका फेस, ठीक है, और ये इसका हैंडल। अब इसका उपयोग कहाँ किया जाता है कि जैसे राउल प्लग को ठोकने, किले ठोकने, दीवार के अंदर जो अपने छिद्र करते हैं तो कील कुल को यानी ठोकने के लिए, राउल प्लग को यानी ठोकने के लिए इस हैमर का उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद जो आता है अपना जैसे सेंटर पंच है, राउल प्लग है, फिर छेनी आती है। छेनी, ये छेनी है, ये मुख्यतः दो प्रकार की होती है, कोल्ड तथा हॉट। हॉट चीजल, इसे इंग्लिश में यानी चीजल कहते हैं। हॉट चीजल का उपयोग लोहार खानों में किया जाता है और कोल्ड चीजल का जो सामान्यतः है, कोल्ड चीजल है वो यानी अनेक प्रकार के बनाए जाते हैं, जैसे क्रॉस कट, फ्लैट, राउंड और डायमंड पॉइंट, काउ माउस, साइड कटिंग प्रकार के होते हैं। और चीजल की जो लंबाई है वो मैं बता देता हूँ आपको। सामान्यतः 30 सेंटीमीटर से यानी 10 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक लंबाई में ये होते हैं। और विद्युत कार के लिए दो प्रकार की चीजल की आवश्यकता होती है, एक होती है फर्मर चीजल और एक होती है कोल्ड फ्लैट चीजल। 15 सेंटीमीटर चौड़े तथा 12 सेंटीमीटर से 15 यानी सेंटीमीटर तक चौड़े सेंक वाले और 45 डिग्री कोण पर बनी धार वाली यानी फर्मर चीजल ही इलेक्ट्रीशियन के लिए उपयोगी होती है। इसका उपयोग कार्बन स्टील, इसका जो सेंक है वो कार्बन स्टील का बना होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि जो चीजल है, छेनी है, इसका सेंक किसका बना होता है, तो किसका बना होता है? कार्बन स्टील का। और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार की लकड़ी एवं माइका सीट तथा फिटिंग को यानी आवश्यक आकार देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार जैसे इसमें 20 से यानी 25 सेंटीमीटर लंबी तथा 15 सेंटीमीटर चौड़ी एज वाली फ्लैट कोल्ड चीजल विद्युत कार के लिए भी उपयोगी होती है। फिर उसके बाद आती हैं रेतियाँ। इसमें से यानी एक आधा प्रश्न आता ही आता है रेतियों के बारे में। तो ये रेतियाँ हैं जिनको इंग्लिश में फाइल कहते हैं। रेती ये एक यानी कटिंग टूल होती है। ये प्राय सभी प्रकार के कारीगर इसे उपयोग में लेते हैं। इसका उपयोग किसी जॉब को यानी उपयुक्त आकार तथा फिनिशिंग देने के लिए किया जाता है। और ये 4 प्रकार के होते हैं, यानी इनको 4 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। नंबर 1 लंबाई के अनुसार, नंबर 2 ग्रेड के अनुसार, नंबर 3 कट के अनुसार और नंबर 4 यानी आकार के अनुसार। अब अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि लंबाई के अनुसार बताओ, यानी जो रेती है वो होती है 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 30 और 35 सेंटीमीटर, यानी यहाँ तक की ये चीज़ है जो बनाई जाती है। और ग्रेड के अनुसार अगर इसे आपसे पूछ लिया जाता है तो ये होती है रफ और स्मूथ, डेड स्मूथ आदि प्रकार की। और कट के अनुसार अगर पूछते हैं तो डबल कट, सिंगल कट, कवर्ड और स्लाइड कट, रासप कट। आकार के अनुसार अगर अपने से पूछ लिया जाता है कि आकार के अनुसार पूछा जाता है तो ये कौन कौन से होते हैं, यानी फ्लैट और हाफ राउंड, स्क्वायर और हेड, नाइफ एज और निडल आदि यानी प्रकार के होते हैं। विद्युत कार के लिए 200 यानी 50 मिमी लंबाई वाली
जो बास्टेड हाफ राउंड रेती होती है वो उपयोगी होती है। और इसके अतिरिक्त 250 यानी सेंटीमीटर लंबाई वाली रासप कट रेती और तिकोनी रेती तथा राउंड रेती का भी यानी उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद जो औजार है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो एक विद्युत कार्य के लिए जो यानी उपयोगी होते हैं वो और कौन कौन से औजार होते हैं जिनका उपयोग अपने कर सकते हैं। जैसे मापक फीता है और टेंसा है, की होलसा है, हेक्सा है, क्रीपिंग टूल है, स्निफ है, कैंची है, ट्राइसुकेर जैसे ये ट्राइसुकेर है, इसको गुणिया भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? गुणिया है। ये 15, 20 और 30 यानी सेंटीमीटर लंबाई ब्लेड वाले होते हैं और विद्युत कार्य के लिए 15 सेंटीमीटर ब्लेड वाला ट्राइसुकेर उपयोग में लाया जाता है। और इसका उपयोग है वो यानी वैद्युतिक वायरिंग आदि में समकोण की परख करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल अपने कुछ और यानी जो इलेक्ट्रीशियन औजार है, विद्युत कार्य के जो औजार है उनके बारे में जिक्र करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।